अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का आवाज नहीं आ रही हार्दिक बिल्कुल। स्वागत है। आइए आचार्य जी आवाज नहीं आ रही। आज की ब्रह्म वेला में ब्रह्म मुहूर्त में पुनः हम पार ब्रह्म परमेश्वर के जीवन दाता जगत निर्माता जगदीश्वर के गुण कर्म स्वभावों का, उस महान प्रभु की कृपाओं का, उसके स्वरूप का, उसकी अनुकंपाओं का ध्यान करें। ध्यान के द्वारा, आत्मचिंतन के द्वारा, प्रभु के गुणगान के द्वारा उसके स्नेह को जीवन में अनुभव करें। भगवान से जो जीवन में मिला है, जो हमारे पास में है, उसे अनुभव करें। अनुभव करके उस प्रभु के प्रति अपने भीतर धन्यवाद कृतज्ञता का भाव जगाएं। जब भगवान हर पल हर क्षण हम पर अनंत कृपा कर रहे हैं, तो हम भी क्यों न हर समय नहीं कर सकते तो सुबह शाम दिन में प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के प्रति कृतज्ञता के भाव क्यों न अर्पण करें। भगवान से जितना ये अंतःकरण हृदय आत्मा दूर रहता है, उतना ही इस हृदय के अंदर, अंतःकरण आत्मा के अंदर विकार, बुराई, अज्ञान से उत्पन्न अंधकार छाया रहता है। विकारों से उत्पन्न अज्ञान, अज्ञान से उत्पन्न अंधकार, और उस अंधकार में मनुष्य की आत्मा उसी के विरुद्ध, उसी के अहित की ओर अपने मन इंद्रियों के द्वारा आगे बढ़ता रहता है। अंधकार में क्या होता है? अंधकार में आदमी भटकता है, राह से भटक जाता है, सुपथ से डिग जाता है और कुपथ पर चला जाता है। अंधेरे में गड्ढे भी मिलते हैं, अंधेरे में ठोकरें भी लगती हैं, अंधेरे में कंकड़ पत्थर भी आते हैं। ये विषय, ये विकार, यही कंकड़, यही पत्थर, यही गड्ढे यही जीवन को दुख देने वाली, जीवन में दुख पैदा करने वाली, जीवन को नरक बनाने वाली अविद्या के नाना रूप हैं, जो परमात्मा से दूर हृदय के होने से, आत्मा से दूर परमात्मा के होने से, परमात्मा के भाव से दूर होना ही परमात्मा से दूर होना है। परमात्मा की कृपाओं के अनुभव से अपने आप को दूर करना ही परमात्मा से दूर होना है। परमात्मा की कृपा से स्वयं को जोड़कर रखना ही अविद्या का नाश,
और अंतःकरण में और जीवन में प्रकाश पैदा करना है। अंधकार में होने वाली हानियों से बचने का यही श्रेष्ठतम उपाय है। भगवान ही प्रकाश का मूल केंद्र है। भगवान ही वस्तुतः प्रकाश की उत्पत्ति का स्रोत है। भगवान के ज्ञान से ही प्रकृति के परमाणुओं में प्रकाश पैदा होता है। प्रकृति को ये समझ नहीं कि उसे अपने कौन से गुणों को मिलाकर धरती पर प्रकाश पैदा करना है। वो समझ, वो ज्ञान, वो विज्ञान तो केवल सर्वशक्तिमान भगवान में है। तो वो भगवान ही प्रकृति में प्रकाश पैदा करता है, प्रकृति के परमाणुओं को लेता है, इस प्रकार बनाता है कि धरती पर सब ओर प्रकाश फैल जाता है। उस प्रकाश में मनुष्य देखता है, चीजों की, वस्तुओं की, पदार्थों की शक्लों को पहचानता है, व्यक्तियों को समझता है, उनके भी शक्लों के पीछे के भावों को पढ़ लेता है। ये कब होता है? जब जीवन में बाहर भी प्रकाश हो और भीतर भी प्रकाश। बाहर का अंधकार भी आदमी को हरता है और भीतर का अज्ञान का अंधकार भी आदमी को हरता है। हमें बड़े भाग्य से ये मनुष्य का, मानव का जीवन मिला है। मनुष्य की योनि 84 लाख योनियों में सबसे ज्यादा प्रकाश के करीब की योनि। इस योनि में इस मानव शरीर को पाकर आत्मा उस प्रकाश के सबसे करीब होता है। बस यूं समझे जैसे सिक्के का दूसरा पहलू। एक पहलू की ओर अंधकार है, दूसरे पहलू की ओर प्रकाश। ये प्रकाश और अंधकार मनुष्य के बहुत करीब है। जैसे रात ढलती है तो सुबह हो जाती है, दिन आ जाता है, और दिन ढलता है तो रात्रि आ जाती है। अविद्या जाती है तो विद्या आ जाती है, और विद्या जाती है तो फिर अविद्या चली आती है। और ये अविद्या और विद्या का सीधा संबंध भगवान से, भगवान के ज्ञान से। भगवान के करीब मनुष्य जाता है तो उसमें विद्या चली जाती है। भगवान से दूर मनुष्य जाता है तो उसमें अविद्या प्रवेश कर जाती है। सूर्य से जितने प्रकार दूर रहोगे, अंधकार के करीब चले जाओ। दीपक से जितने दूर भागोगे, उसके प्रकाश की सीमा के पार निकल जाओ। जितना दीपक के करीब आओगे, दीपक के प्रकाश की रश्मियां, किरणें आपके तन बदन के एक एक कोशिका, एक एक रोम, एक एक कण को दिखाई। भगवान के प्रकाश, भगवान का प्रकाश है उनका भाव। जो भगवान का भाव अपने मन में, हृदय में, आत्मा में, अंतःकरण में धारण करके जीवन को जीता है, वो प्रकाश उसके जीवन में मार्गदर्शन का काम करता है। वो प्रकाश, भगवान का भाव, भगवान की भावना में उपस्थिति कि प्रभु मुझे देख रहा है, प्रभु मुझे सुन रहा है, प्रभु मुझे जान रहा है। संसार में जो सूर्य का प्रकाश है, ये प्रभु की कृपा से है। और मेरे हृदय में जो ज्ञान का प्रकाश है, ये भी प्रभु की कृपा से है। इस संसार को, इस भव को पार कराने वाला जो ज्ञान का प्रकाश वेदों में है, वो वेदों में जो प्रकाश ज्ञान का है, वो प्रकाश भी प्रभु का है। संसार के इन तमाम घटकों में, नाना असंख्य पदार्थों में
इनको देखने से जो इनके अंदर भी ज्ञान का प्रकाश है, ज्यों-ज्यों इन यंत्रों को, वस्तुओं को, पदार्थों को, प्रकृति, पांच भौतिक जगत के घटकों को हम देखते हैं ज्ञान रूपी चक्षुओं से, इन पर विचार करते हैं, त्यों ही हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश बढ़ता जाता है और हमारी निकटता प्रभु से अधिक होती जाती है। ये जो ज्ञान है, ये जो प्रकाश है, यही मनुष्य के सारे अमंगलों का नाश करने वाला है और यही मनुष्य के समस्त मंगलों का मूल है। तो भगवान को इस प्रकार स्मरण करो कि हृदय में और जीवन में परमात्मा के प्रेम से प्रकाश भर जाए। ये प्रकाश क्या है, इस तत्व को भी समझ लेना चाहिए। इस प्रकाश का नाम समझ है, इस प्रकाश का नाम प्रज्ञा है, इस प्रकाश का नाम मेधा सुमेधा है। इसी प्रकाश को ऋतंबरा योग में कहा है। ये प्रकाश भगवान के सामीप्य से, भगवान के सानिध्य से मनुष्य की बुद्धि में उत्पन्न होता है और ये मनुष्य की बुद्धि को रोशन करता है, बुद्धि को प्रकाशित करता है और उसी से चित्त में प्रकाश के ज्ञान के, प्रभु की निकटता की अनुभूतियों के संस्कार बनते हैं और यही संस्कार चित्त में वृत्ति बन के चलते हैं और आत्मा इन वृत्तियों को पढ़ता है, इनको जानता, अनुभव करता है, क्योंकि वृत्ति सारूप्य आत्मा हर समय रहता है, उसका सीधा प्रभाव आत्म तत्व पर पड़ता है। तो जितना ज्ञान के, प्रकाश के, प्रभु के भाव के प्रभाव में ये आत्मा रहता है, उन प्रभावों से, उन वृत्तियों से तदाकार आत्मा रहता है, उतना आत्मा भय से मुक्त रहता है, उतना आत्मा मृत्यु के डर से मुक्त रहता है, उतना आत्मा सहज और समत्व में स्थिर रहता है, उतना आत्मा शरीर के ऊपर उठकर अपने आत्म तत्व में केंद्रित रहता है। पर ये कब होता है? जब मनुष्य उस प्रकाश के महासूत्र से जुड़ जाए। ये प्रकाश का महासूत्र कैसे जीवन में आता है और जगत में फैलता है, आज का हमारा विषय, आज का हमारा ध्यान का केंद्र बिंदु यही है। आज हम उन समस्त प्रकाशों के मूल सर्व प्रकाशक उस महान प्रभु के, सच्चिदानंद प्रभु के हिरण्यगर्भ स्वरूप पर ध्यानमय चिंतन और ध्यान प्रयोग करें। उस प्रभु के, उस दीन दयाल करुणा सिंधु भक्त वत्सल भगवान के उस महान अनंत प्रकाशमान स्वरूप को महसूस करने के लिए पहले कुछ प्रयोग करें, ताकि बुद्धि हमारी उस तत्व को पकड़ सके, समझ सके। उसके लिए सर्वप्रथम अपने शरीर को अनुभव करें और इस भावना से करें, शरीर जैसे ही अनुभव में आने लगे, अनुभूति में आने लगे, कि उस भगवान को महसूस करने लगे। शरीर की अनुभूति ही प्रभु की अनुभूति बन जाए, क्योंकि शरीर माध्यम है। खलु धर्म साधनम, ये धर्म का, पुण्य का, ये आत्म कल्याण का, ये ईश्वर प्राप्ति का, ये मुक्ति मोक्ष का, जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति का, यही तो माध्यम है शरीर। शरीर ही संसार में सबसे बड़ी उपलब्धि है जो हमें प्राप्त हुई है। हम बड़े धनभाग, बड़े बड़भागी, बड़े सौभाग्यशाली कि हमें प्रभु की सर्वोत्तम रचना मानव शरीर उपलब्ध हुआ। हम उस नौका में, उस रथ में बैठे हुए हैं जिससे इस संसार पर विजय प्राप्त करी जाती, जिससे इस संसार
और इस शरीर के भीतर की इंद्रियों पर अजय प्राप्त करी जाती, जिससे इस संसार और इस शरीर के तमाम प्रकार के विकार और बुराइयों से ऊपर उठकर उस महान प्रभु के अजर अमर अविनाशी सनातन स्वरूप का अनुभव करके अपनी आत्मा को जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करके मोक्षानंद की प्राप्ति कराई जाती है। ये सब शरीर से होता है, तो शरीर को बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम की दृष्टि से महसूस कीजिए। जो भी आसन लगाया है उस आसन को स्थिर करने के लिए कमर, पीठ और गर्दन को सीधा करें पर सहज रखें। दोनों हथेलियों को गोद में रखें। नेत्रों को बंद रखते हुए पलकों को सहज रखें। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक पूरी देह को अनुभव करें। शरीर को अनुभव करते हुए उस महान सत्ता प्रभु सत्ता की अनुभूति करें। इस शरीर के रूप में अनुभव करें। शरीर ही प्रभु का प्रेम है। शरीर ही प्रभु की सबसे बड़ी कृपा है। शरीर ही सबसे बड़ा स्नेह है। और इस शरीर को भगवान बनाए रखते हैं अपनी व्यवस्था से। जब तक मनुष्य भगवान के बताए लक्ष्य उस मंजिल तक नहीं पहुंच जाता, उस परीक्षा को पास नहीं कर लेता, तब तक प्रभु इस शरीर में इस आत्मा को बिठाए रखते हैं। ये जितनी बार फेल होगा, इस शरीर को भगवान फिर से इसे दे देते हैं। जब तक ये पास नहीं होगा, उत्तीर्ण नहीं होगा, फर्स्ट डिवीजन नहीं आएगा, तब तक भगवान बार बार इसे इसी शरीर में, इसी परीक्षा में यही प्रश्न पत्र हल करने को देते रहेंगे। और जब तक ये भगवान के ज्ञान को पाकर इस जीवन के प्रश्नों का हल नहीं कर लेता, तब तक बार बार जन्म मरण के चक्कर में भी फंसा रहे। और जब तक जन्म मरण के चक्कर हैं, तब तक शरीर है। लेकिन एक ही शरीर, मनुष्य का शरीर, मानव की काया है, जिसमें इन प्रश्नों को हल किया जा सकता है, जिसके अंदर उस उपलब्धि को, लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। बाकी किसी योनि में अंदर मिले शरीर में उन प्रश्नों का हल नहीं किया जा सकता। उन प्रश्नों के समाधान का ज्ञान अर्जन करने का सौभाग्य तो मनुष्य को केवल मानव योनि में प्राप्त होता है। इसी में वेदों को पढ़कर इस जगत, जीवन और ईश्वर को, आत्मा परमात्मा को मनुष्य जानता है। इसलिए इस शरीर को इतने प्रेम से, इतनी श्रद्धा से, इतनी एकाग्रता से अनुभव करें कि आपके अनुभव के अंदर भगवान के भाव भर जाए। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, त्वचा से अस्थि तक, अस्थि से त्वचा तक, पूरी देह को अनुभव करते हुए बाहर से भीतर आती श्वास को, प्राण को प्रभु स्नेह के रूप में अनुभव करें। ज्ञान चक्षुओं से देखें उस जीवन की ज्योत के ईंधन को, जो बाहर से भीतर नथुनों से फुसफुसों में, फेफड़ों में जा रही है और जीवन की ज्योत को देह के भीतर प्राणों की इंद्राग्नि बनकर जला रही। इसे महसूस करें। श्वास धीरे धीरे लयबद्ध करते हुए, लंबा गहरा करते हुए मधुरता के साथ लें। पूरे मुखमंडल को माधुर्य से ओतप्रोत कर दें। श्वास को लेते हुए ऐसा महसूस करें कि ये प्रभु का प्रेम, प्रभु के द्वारा दिया जा रहा मुझे जीवन है। और साथ ही साथ मन में प्रभु के नाम का मानस जप प्रारंभ करें। श्वास लें, श्वास रोकें, मन करे तब भीतर से बाहर प्रश्वास को निकालें, बाहर रोकें। रोक करके या लेते समय, छोड़ते समय, जैसे भी सुविधा हो,
वैसे मानस में, मन में प्रभु के ओम नाम का, निज नाम का जप करें और उस जप के प्रभाव को पूरी देह में अनुभव करें और पूरी देह को प्रभु का प्रेम, प्रभु की कृपा अनुभव करें। 2-3 मिनट तक ये प्रयोग करें। मैं मौन हो जाता हूँ, इसे अनुभव करें। ओ कीजिए।
ओम। ओम। श्वास प्रश्वास को और पूरी देह को श्वास प्रश्वास के माध्यम से और भगवान के निज नाम ओमकार के मानस जप के माध्यम से अनुभव करते हुए और इन्हें प्रभु की कृपा, प्रभु प्रेम, प्रभु की करुणा के रूप में समझते महसूस करते हुए अब थोड़ी देर पुनः 2-3 मिनट दिव्य नाद को सुनते हुए मानस जप को जारी रखें। पर आपको अगले प्रयोग करने में असुविधा हो तो विराम कर दें, क्योंकि प्रभु हमारे मन को, हमारी भावना को, हमारे प्रयोग को, हमारे प्रयोग के उद्देश्य को सबको जानते हैं। हर क्षण हर पल जान रहे हैं कि हम किस भावना से बैठे हैं, हम किस भावना से प्रयोग प्रभु के नाम का स्मरण कर रहे हैं। प्रभु हमारे मन की हर बात को जानते हैं। सो आगे दिव्य नाद को अनुभव करते हुए दोनों कानों के भीतर के आकाश में मन लगाएं। वहां जो भीतर से शरीर के भीतर से जो ध्वनि आए, या यूं समझे शरीर की वीणा पर जो दिव्यनाद की तान उठ रही है उसे अनुभव करें। साथ ही साथ भ्रिकुटी में और ब्रह्मरंध्र में दिव्य प्रकाश को देखें। जिनके लिए भ्रिकुटी पर मन को केंद्रित करना सहज है वो वहां पर कर लें, और जिनके लिए ब्रह्मरंध्र में करना सहज है वो वहां कर लें। ब्रह्मरंध्र अर्थात मस्तिष्क के ऊपर का वो भाग जो छोटे से बच्चे का हिलता रहता है, उससे नीचे एक अंगूठा, एक अंगुष्ठ के आकार जितना नीचे मन को लगाना है। और भ्रिकुटी में दोनों भौरों के मध्य जहाँ तिलक लगाते, महिलाएं बिंदिया लगाती, उस केंद्र पे मन को कहीं भी लगाएं, लेकिन वहां की मांसपेशियों में दबाव, बिछाव, खिंचाव नहीं होना चाहिए। दिव्यनाद के लिए मन को कानों के भीतर के आकाश में एक बार ले जाने की जरूरत। एक बार ले गए, वो सुनाई देने लगी, उसके बाद में वहां से मन को भ्रिकुटी के केंद्र बिंदु पर केंद्रित करें या ब्रह्मरंध्र में फैला दें। ब्रह्मरंध्र में केंद्रित नहीं कर सकेंगे, वहां पर तो फैलाना होगा। वहां मन फैल जाएगा और फिर धीरे धीरे आपको चिरमिराहट के साथ में प्रकाश की अधिकता अनुभव होने लगेगी। भ्रिकुटी में आपका मन एक जगह केंद्रित हो जाएगा। जो नए साधक हैं वो क्या करें, एक कल्पना कर लें, ललाट से नीचे और ऊपर के होठ तक एक गोलाकार वृत्त बनाएं, एक गोल चक्र बना लें संकल्प से, और उसके पीछे, उसके अंदर देखें, भीतर से। बस उसी के भीतर आपको धीरे धीरे अंधकार में चिरमिराहट प्रकाश की होगी, और धीरे धीरे यही चिरमिराहट
विशाल प्रकाश का रूप लेने लग जाएगी और फिर अग्निदेव का नृत्य देखने को मिलेगा। और उसके बाद में धीरे 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 वो स्थिति आएगी जब भगवान ने सबसे पहले हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया था। हिरण्यगर्भ क्या है, उसके रहस्य पर हम आगे ध्यान करेंगे, पर अभी उसे समझने के लिए इस दिव्य प्रकाश को जरूर दें। चिंता न करें, मन को पूरा शांत रखें, जल्दबाजी न करें, पूरा धैर्य रखें। मस्तिष्क और अंतःकरण धैर्य रखने पर विशिष्ट रूप से काम करता है। जल्दबाजी करने पर रजोगुण बढ़ जाता है, उष्णता पैदा हो जाती है, मन की एकाग्रता चली जाती है और देह में अशांति पैदा हो जाती है। इसलिए जल्दबाजी न करें, पूरी तरह शांत रहें। शांति से मिल रहे सत्वगुण की वृद्धि के देह में सुख को अनुभव करें। शांत होकर श्वास प्रश्वास को सहज करके मानस में प्रभु के नाम का जप कर सको तो साथ में करके दिव्य नाद और दिव्य प्रकाश को देखिए। 3-4 मिनट में फिर मौन होता, केवल इसी पर केंद्रित रहे। आज के इस प्रयोग में दिव्य प्रकाश की प्राथमिकता है, बाकी सब गौण है। कीजिए। दिव्य प्रकाश में जिससे अधिक सहारा मिले आप उसको साथ में ले लें, बाकी गौण है। ओ कीजिए।
हो। इस प्रकार दिव्य नाद और दिव्य प्रकाश को देखते हुए देहानुभूति करते हुए प्रभु के ओम नाम का मानस जप करते हुए भगवान को इन सब से जोड़ते हुए जीवन को प्रभु की कृपा के रूप में, स्नेह के रूप में अनुभव करते हुए भगवान के प्रति हृदय में आदर, श्रद्धा, सत्कार, कृतज्ञता के भाव धारण किए हुए अब हम उस महान प्रभु सत्ता के हिरण्यगर्भ स्वरूप पर आगे ध्यानमय चिंतन करें। श्री महाराज महर्षि स्वामी दयानंद जी ने ओमकार का अर्थ करते हुए ओमकार की उकार मात्रा से सर्वप्रथम भगवान के हिरण्यगर्भ स्वरूप का चिंतन दिया है। भगवान का जो हिरण्यगर्भ स्वरूप है वो बहुत रहस्यों को उजागर करने वाला है। प्रभु के हिरण्यगर्भ स्वरूप को समझकर साधक जीवन में सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश, उजाला ही उजाला, चमचमाते हुए, टिमटिमाते हुए प्रकाश के असीम झरने को प्राप्त कर सकता है। वो हर प्रकाश की बूंद को, प्रकाश के बिंदु को, प्रकाश के प्रतीक को प्रभु से जुड़ने का माध्यम बना सकता है। क्योंकि प्रकाश का सृजन, प्रकाश की उत्पत्ति परमाणु के जिस प्रकार के मिलान से हुई है उस प्रकार के मिलान का संज्ञान जगत निर्माता जगदाधिपति परमेश्वर के भीतर था। तभी प्रभु ने परमाणु को इस तरह मिलाया कि ये संसार बना। परमाणु आपस में मिल मिलकर विकार दर विकार को प्राप्त होकर पांच भौतिक जगत के रूप में आकर और आपस में फिर मिलकर वस्तुओं और बड़े बड़े पदार्थों और खाद्य पेय वस्तुओं और शरीरों के रूप में नाना कृतियों को, नाना रूपों को, नाना गुणों को, नाना विभिन्नताओं को प्राप्त यही परमाणु हुए हैं जो प्रकृति कहलाते हैं, जिनको सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण कहते हैं। यही तीनों गुण जो अनंत परमाणु हैं, जिनमें इस सृष्टि को ये नाना रूप, ये सृष्टि में नाना स्वाद और ये सृष्टि में नाना आकार और ये सृष्टि में विविधता और विचित्रता और इन शरीरों में विभिन्नता, प्राणियों के अंदर अनंत गुण पैदा करने वाले ये जो परमाणु थे, इनके अंदर ये सारे गुण विद्यमान थे। और इन गुणों को जाने कौन? आत्मा तो बेचारा बिना शरीर के, सूक्ष्म शरीर के, स्थूल शरीर के कुछ भी नहीं जान सकता। बिना अंतःकरण के, बिना परमात्मा की सहायता सहयोग के आत्मा बिल्कुल अंधा है, आत्मा बिल्कुल लूला लंगड़ा है।
बिना भगवान की मदद के न वो चल सकता है, न बिना भगवान की मदद के वो देख सकता, सुन सकता, विचार सकता, बोल सकता, समझ सकता, अपनी अनुभूति कर सकता है। वो अपनी सत्ता से भी कभी परिचित नहीं हो सकता बिना प्रभु की करुणा, बिना प्रभु की दया के। तो आत्मा के जीवन में तो आत्मा के पास जो भी कुछ है वो सब भगवान का है। तो हर समय आत्मा को तो, मनुष्य को तो परमात्मा के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। अब जो भगवान हिरण्यगर्भ है, जिसके इस महान रहस्य को श्री महाराज ने हम सबके कल्याण के लिए अनुभव किया, स्वयं जाना और प्रकाशित किया। वैसे इस रहस्य को जानने वाले, इस रहस्य को प्रकट करने वाले तो वो महर्षि हैं जिन्होंने वेदों की ऋचाओं को साक्षात अनुभव किया। सृष्टि के आरंभ में जब ये सर्ग आरंभ हुआ तब, और उनसे पूर्व तो ये ज्ञान प्रभु का है, तो ये प्रभु में ही हमेशा विद्यमान रहता है और प्रभु की कृपा से ही हमारे पास आता है। भगवान के ज्ञान से भरी वो ऋचा ऋषि हृदय में समाधि में जब गूंजी, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधे। इस महान ऋचा ने, इस महान मंत्र ने, प्रभु की इस वेद वाणी के सूत्र ने संसार के सारे रहस्यों को उजागर कर दिया। इसी धरा धाम, इस ब्रह्मांड का स्वामी कौन है ये बता दिया। संसार में जो प्रकाश की एक भी किरण रश्मि है, उसका सूत्रधार, उसका निर्माता कौन है ये बता दिया। जगत में जो अनंत गुण वस्तुओं में है, उन सारे गुणों का गुणाधार कौन है, इस तत्व को बता दिया। सारी सृष्टि को, इस सृष्टि के धारक, निर्माता, निर्माण करके इसका पालन पोषण संचालन करने वाले उस उदाता को, विधाता को बता दिया। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये जो महान तत्व है और इसमें जो सारा जगत का रहस्य छिपा हुआ है, इसका मूल केंद्र बिंदु है हिरण्यगर्भ। हिरण्य क्या है, गर्भ क्या है? हिरण्य प्रकाश को कहते हैं। हिरण्य उस महान अंड का नाम है, उस महान पिंड का नाम है जिसे वैज्ञानिकों ने नेबुला कहा, निहारिका कहा, जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं। वो इसका भी वस्तुतः मूल है जो हिरण्य है। हिरण्य सारा प्रकाश है। प्रकाश के हर स्रोत का जो मूल उद्गम है वो हिरण्य है। उस हिरण्य को भगवान ने सर्वप्रथम सृष्टि में उत्पन्न किया। जैसे प्रकृति में आरंभ में झिरमिर 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 सा प्रकाश दिखाई देता है। जब इस सृष्टि का निर्माण होने लगा, जब प्रलय में सर्वत्र बिखरे हुए जो प्रकृति के तीनों गुणों के अनंत परमाणु थे, सत्वगुण, रजोगुण और जो तमोगुण,
ये जो अनंत परमाणु रूप में, परम अणु रूप में, अविभाज्य कणों के रूप में सर्वत्र फैले हुए थे और सर्वत्र अंधकार था। उस अंधकार में इनको जानने का, देखने का सामर्थ्य केवल भगवान का था। जीवात्माओं को उस स्थिति का कोई बोध नहीं था, क्योंकि उस समय तो किसी के पास कोई शरीर नहीं था। तो उस अनंत अंधकार में प्रभु ने सर्वत्र फैले हुए मूल प्रकृति के सत्व, रज और तम इन गुणों को देखा और फिर इनको अपने ज्ञान, बल और क्रिया से एकत्रित किया। इनको आपस में मिलाना शुरू किया, इनको घुमाना शुरू किया। सृजन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो एक एक परमाणु के अंदर जो प्रभु के द्वारा गति दी गई, गति कुछ रजोगुण के परमाणु में पहले से थी, लेकिन वो अनियंत्रित, लेकिन वो अव्यवस्थित, लेकिन वो अमार्गदर्शित थी। उसका मार्गदर्शन जड़ तत्व नहीं कर सकता, क्योंकि प्रकृति चेतन है, क्योंकि प्रकृति में बुद्धि, प्रकृति में समझ नहीं, प्रकृति अनुभव नहीं कर सकती, वो पराधीन, परतंत्र है। तो भगवान ने इन कणों में जो क्षमता थी, जो इन परमाणुओं में प्रकृति के मूल इन सत्वादि गुणों में जो क्षमता थी, उस क्षमता का अपने ज्ञान, बल और क्रिया से सदुपयोग किया। भगवान ने सर्वप्रथम ज्ञान पूर्वक इनके अंदर क्रिया पैदा कर, इनको घुमाया, इनको गति दी। इनको गति दी तो इनमें घर्षण हुआ, ये घूमे। जैसे भ्रुकुटी में आप देखते हो तो धीरे धीरे झिलमिलाहट प्रकाश का दिखाई देता है, और वही झिलमिलाहट धीरे 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 वो भी एक विशाल अग्निपुंज बन जाता है, जिसे मैं प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ और जिसे मैं 10-15 सालों से अनुभव लगातार करता चला रहा हूँ, जिसे हमारे कई साधकों ने अनुभव किया है और जिसे अभी आप में कई अनुभव कर रहे होंगे। ये जो दिव्य प्रकाश, जो झिलमिलाहट से धीरे धीरे जो प्रकाश का पुंज बनता है और धीरे धीरे ये बादलों की तरह भ्रुकुटी में नृत्य करने लगता है, इसी प्रकार जब भगवान ने सर्ग की प्रारंभ रचना की, जब भगवान ने इन प्रकृति के मूल तत्वों में सबसे पहले गति करी, तो उस समय जो सत्व के कण थे जिनमें प्रकाश था, रजो के कण थे, रजोगुण थे, वो रज के कणों में, परमाणु में गति का सामर्थ्य था, उनको छेड़ते ही वो दौड़ते थे। और जो तमोगुण के परमाणु थे, उन तमोगुण के परमाणुओं में, उन परमाणुओं में रोकने का सामर्थ्य था, इधर उधर भागने से रोकने की उनमें शक्ति थी, उनमें जड़ता, उनमें स्थिरता, उनमें अवरोधक क्षमता थी। प्रभु ने अपने ज्ञान से इनकी शक्तियों का प्रयोग किया और इन परमाणुओं को गति दी, और गति दी इनको तीव्रता से घुमाया। जैसे घट्टी को माँ घुमाती है, उसके अंदर आटे के, उसके अंदर गेहूं के दाने डाल, तो उन गेहूं के दानों से क्या होता है, वो पिसते हैं और उनमें से आटा निकलता है। और जिस भी चीज को हम पीसते हैं, रगड़ते हैं, तो वो घर्षण से उसमें ऊर्जा पैदा होती है, उसमें प्रकाश पैदा होता है। जब इन सबको भगवान ने घुमाया तो सबसे पहले घुमाते ही ये इकट्ठे हुए एक विशाल अंड का रूप, विशाल प्रकाश पुंज का इन्होंने रूप लिया, और एक विशाल देदीप्यमान ज्वलंत, एकदम उज्जवल, एकदम कांतिमान, एकदम ज्वालाओं से, प्रकाश से भरा हुआ एक विशाल अंड बना। उसी अंड का नाम हिरण्य है, उसी को हिरण्य कहा है।
और उस अंड को बनाने वाला जो सर्वत्र व्यापक था, जिसके गर्भ में ये सारे परमाणु फैले हुए थे, उन सब को अपने गर्भ में उस विशाल अंड को, जो समस्त लोक लोकांतरों का मूल स्रोत था, जिससे अनंत सूर्यों को निकलना था, जिससे अनंत आकाश गंगाओं को बनना था, जिसमें अनंत सौर परिवारों को निर्मित होना था, जिसमें अनंत चांद सितारों का जन्म होना था, जिसमें अनंत सृष्टियों का निर्माण होना था, और जिसमें अनंत आत्माओं को शरीरों का मिलना था। उन सब का मूल जो हिरण्य था, उस हिरण्य का प्रभु ने सर्वप्रथम निर्माण किया और उसको अपने गर्भ में धारण किया। उसी का नाम माधव है, जिससे भगवान ने सर्वप्रथम बुद्धि तत्व को बनाया, जिसमें सात्विकता सबसे अधिक है। इसलिए सत्व गुण को प्रकाश का प्रतीक कहा। इस सत्व जहाँ होता है वहाँ प्रकाश होता है, जहाँ प्रकाश होता है वहाँ ज्ञान होता है, सब कुछ क्लियर कर यथावत प्रतीत होता है। ये जो अभी तक मैंने आपको अनुरोध किया, इस भाव पर केंद्रित होकर 2-3 मिनट इसमें अपने आप को लगाएं। जो सुना इसे महसूस करें, इसे आत्मसात करें और प्रभु को जोड़कर भगवान के प्रति अपने भीतर श्रद्धा लाएं। अब मैं मौन होता हूँ 2 मिनट। इस पर आप विचार करें, ध्यान में चिंतन करें और उसके बाद प्रभु का धन्यवाद हो कीजिए। ओ, ओ, भगवान के हिरण्यगर्भ स्वरूप के भावों को धारण करते हुए प्रभु का धन्यवाद करें।
भगवान की कृपाओं को आत्मसात करें, उन्हें महसूस करें, प्रभु का धन्यवाद करें। जीवन के लिए, मनुष्य देह के लिए, इस ज्ञान के लिए, इस अवसर के लिए परमात्मा धन्यवाद करें, उनके प्रति कृतज्ञता, श्रद्धा अर्पण करें और इन भावों में स्वयं को बनाए रखते हुए फिर अपनी अंतस जागरूकता को भीतर से बाहर देह के ऊपर अंग प्रत्यंगों में ले आए। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आए। ओ, अब शांति। शांति 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 हो। आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भगवान की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। हम भगवान के ज्ञान, वेद ज्ञान के अनुसार जीवन में सदैव साधना के पथ पर प्रगतिशील बने रहें। भगवान हमारा मंगल करें। भगवान की शक्तियों से, साधनों से, भगवान के ज्ञान के अनुरूप हम भी जीवन का उत्तम निर्माण करें। प्रभु से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम।